भारतीय सेना ने नागालैंड और मणिपुर से लगे भारतीय म्यांमार की सीमावर्ती इलाकों में 2 जगह अलग अलग उग्रवादी गुटों के विपरीत कार्रवाई की। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। ये वो हैं जिन्होंने 2 साल में 2 बार पूरे देश को जोश से भर दिया और सैनिकों की शहादत का बदला लिया। इनके सीने पर लिखा है बलिदान। मौत से सीधे मुकाबले के लिए इन्होंने खुद को वॉलंटियर किया है। दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षा के बाद इन्होंने मरून बैरे पाई है, यानी इनकी खास कैप। ये बेहद खामोशी से लेकिन बेहद खतरनाक तरीके से काम करते हैं। इनकी तादाद सेना में सबसे कम है, लेकिन असंभव से दिखने वाले लक्ष्य हासिल करने के लिए सबसे पहले इन्हीं पर भरोसा किया जाता है। इस दौरान जो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर हमारे को अलग नज़रिए से अलग तरह से देखा जाता है, वो ये कि हमारे चाहे एयरबॉर्न बटालियन के पैराट्रूपर्स हैं, चाहे स्पेशल फोर्सेस के कमांडो हैं, उनको दुश्मन के पीछे जाकर अपना दिया हुआ टास्क, अपनी कार्रवाई पूरी करनी पड़ती है। तो ये चीज़ है जो कि हमारे को दूसरों से अलग करती है। ये हैं द फ्यू, द एलीट। ये पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस यानी पैरा एसएफ है। पिछले कुछ महीनों में सर्जिकल स्ट्राइक देश के आम लोगों की जबान, बोलचाल, यहां तक कि मुहावरों में शामिल हो गई है। वो लोग कैसे होते होंगे जो दुश्मन के इलाके के अंदर जाकर कामयाब कार्रवाइयाँ करते हैं और हिफाजत के साथ और बेहद खामोशी से वापस आ जाते हैं, ये आप भी कई बार सोचते होंगे। हम इस समय पैराशूट रेजिमेंट के ट्रेनिंग सेंटर में हैं और यहाँ एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से एक आम इंसान को एक ऐसा पैरा कमांडो बनाया जाता है जिसे न तो शारीरिक रूप से तोड़ा जा सकता है और न ही मानसिक रूप से। पैरा एसएफ इस समय कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर उस जगह से कुछ घंटे की दूरी पर तैनात है जहां सबसे खतरनाक मुठभेड़ों की संभावना है। 1971 में इन्हीं की एक बटालियन ने पूर्वी पाकिस्तान में दुश्मन के बीच पैराशूट से उतरकर उसे भौचक्का कर दिया था। इन्हीं ने 1971 में सिंध के 36,000 किलोमीटर के इलाके को भारत में मिलाया था। न जाने कितने आतंकवादी इनकी गोलियों का शिकार हो चुके हैं। ये 25 किलोग्राम वजन के साथ 100 किलोमीटर तक दौड़ने की क्षमता रखते हैं। बिना सोए 4 दिन और रातें गुजार सकते हैं। ये जंगल में हर उस चीज को खाकर जिंदा रह सकते हैं जो वहां मिलती है, फिर वो चाहे जहरीले सांप ही क्यों ना हो। इसलिए जी न्यूज की टीम आज आपको लेकर चलेगी उस जगह जहां पर फौलादी हौसलों वाले इन जांबाजों को तैयार किया जाता है। कैसी होती होगी वो ट्रेनिंग जो ऐसे बलिदानी जत्थों को
असंभव काम करने की ताकत देती है। ये एक ड्रिल नर्सरी है। यहाँ भी क्यारियाँ हैं, लेकिन इन क्यारियों में पौधों की जगह नौजवान हैं। यहाँ ये फौजी चाल ढाल और अनुशासन के पहले सबक सीख रहे हैं। देखने में ये आसान लग सकता है, लेकिन दरअसल ये बेहद मुश्किल है। सख्त और कड़क उस्तादों की नज़रों से कोई भी गलती छुपती नहीं है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, ये ट्रेनिंग ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा टेक्निकल होती जाएगी। लेकिन 9 महीने की इस सख्त ट्रेनिंग के बाद ये पौधा एक मजबूत दरख्त बन जाएगा और उस समय वो हर ऐसा काम कर पाएगा जिसको करना किसी भी दूसरे इंसान के लिए बिल्कुल नामुमकिन होगा। ये जवान केवल 2 महीने पहले देश के कोने कोने से आए हैं। यहाँ इनमें फौजी अनुशासन की नींव डाली जा रही है। ड्रिल के हर पहलू को बेहद सख्ती और बारीकी से संवारा जा रहा है। कोई भी ड्रिल फौज का अहम हिस्सा है और यही एक फौजी को आम आदमी से अलग खड़ा करती है। 1 2 3 4 5 और भारतीय सेना के अंदर ड्रिल एक अहमियत वाला हिस्सा है, ताकि जो कि हम रिक्रूट को यहाँ पर सिखाते हैं। वो एक सिविलियन आता है यहाँ पर और एक फौजी बन के जाता है, तो वो तो फ़र्क ऑटोमेटिक एक हो ही गया। उसके बाद में जिस बॉडी लैंग्वेज में वो आता है, वो एक फौजी बॉडी लैंग्वेज यहाँ से वापस आता है। और इतनी मुश्किल ट्रेनिंग के बाद उसका वज़न कितना कम हो जाता है? तकरीबन जो रिक्रूट यहाँ से पास आउट होता है उसका तकरीबन 40 से लेकर 45 तक वेट होता है, उससे ज़्यादा वेट नहीं होता। पैरा एसएफ में कहा जाता है कि शरीर हर वो काम कर सकता है जिसे करने के लिए दिमाग तैयार हो। इसलिए यहाँ ट्रेनिंग में दिमाग को तैयार करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। यहाँ कुछ जवानों को एक टास्क पूरा करना है, इन बाधाओं को पार करना है और साथ में एक महत्वपूर्ण सामान ले जाना है। ये ट्रेनिंग आपको खेल लग सकती है, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये मेंटल एजिलिटी की एक ट्रेनिंग है। हमारे साथ ट्रेनिंग अफसर हैं पैरा सेंटर के लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. छिब साहब, इस ट्रेनिंग के ज़रिए आप क्या सिखाते हैं और इस ट्रेनिंग की ज़रूरत क्या है? देखने में बहुत आसान लग रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पैराज में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस फिज़िकल ट्रेनिंग को दिया जाता है, लेकिन एज ए फ्यूचर पैराट्रूपर एक पैराट्रूपर को बहुत दिमाग इस्तेमाल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये मेंटल एजिलिटी कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जिसमें एक फ्यूचर पैराट्रूपर को हम ट्रेन करते हैं और रिपीटेड एक्सपोजर इस पे दिया जाता है, जिसमें उनमें कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है। पैरा एसएफ के जवानों के लिए सबसे पहले अपने अंदर के डर को जीतना ज़रूरी होता है। इसलिए यहाँ इन्हें कॉन्फिडेंस वॉक की मदद से अपने डर के ऊपर जीत हासिल करना सिखाया जाता है। शारीरिक ताकत हासिल करने के लिए होने वाली ट्रेनिंग भी अलग है। इसमें सैनिक की ताकत तो है ही, बेहद तेजी से कार्रवाई की दिशा बदलना भी हर सैनिक की हर सांस में भरा जाता है। इसमें हमें सर एक नए जवान का फिजिकल लेवल बढ़ाने के लिए, जैसे उसकी 5 मोटर क्वालिटी जो होती है हर एक इंसान की वर्ल्ड टप करने के लिए, उनको बढ़ाते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन, स्पीड, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और जो मेन है कोऑर्डिनेशन, मतलब ब्रेन का और बॉडी का तालमेल। नंबर 9113258P लेफ्ट नाइट दूर आमद हैंड टैक्सी के लिए तैयार श्रीमान। येलन ग्रीन ऑन गो। अब बारी आती है पैराट्रूपिंग की, जो इस रेजिमेंट की रीढ़ की हड्डी है। किसी पैराट्रूपर के लिए एयरक्राफ्ट से पैराशूट के जरिए जंप करना वैसा ही है जैसा बतख के लिए पानी में तैरना। यहाँ पैरा ट्रेनिंग सेंटर में पैराट्रूपिंग के शुरुआती सबक सीखे जा रहे हैं। ये तकरीबन 50 फुट ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है और उसी तरह से उन्हीं कमांड्स के साथ पैराट्रूपर बाहर आता है, जिस तरह से वो एक्चुअल जब ड्रॉप होगा तब वो नीचे उतरेगा। यहाँ जवान को उस एहसास से गुजारा जा रहा है
जो उसे किसी एयरक्राफ्ट से जंप करते समय होगा। बोल छतरी माता की जय, की जय, की जय। 91132 असली जंप तक पहुंचने से पहले ये प्रैक्टिस जरूरी है ताकि जवान को मानसिक रूप से तैयार किया जा सके। अब ट्रेनिंग धीरे धीरे लड़ाई के मैदान तक पहुंच रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक के जंगलों में स्पेशल फोर्सेस की ये कार्रवाइयां लगातार जारी हैं, जिनके बारे में ज्यादातर बार आपको पता भी नहीं चलता है। और मैदान जंग में उतरने से पहले मैदान जंग की हर मुसीबत, हर चुनौती को झेलने का, उसका सामना करने का अभ्यास यहाँ लगातार किया जाता है। हर पेड़, हर टीला और हर झाड़ी जान बचा भी सकती है और जान लेने वाले दुश्मन को छिपा भी सकती है। गेट पर ये पहला स्वागत हुआ। अंदर आते ही ये एक 100 का नोट नजर आ रहा है। ये भी ट्रैप है। हाँ, ये एक आईडीज है। ये रिलीज आईडी है। ये हमने अट्रैक्ट करने के लिए लगाया। मैक्सिमम जो लोग हैं वो रुपया पैसा देख के अट्रैक्ट होते हैं और जल्दी उसको उठाने के चक्कर में रहते हैं। और इसमें कोई भी इंसान है, चाहे सोल्जर है, वो रुपये के प्रति अट्रैक्ट होता है और जल्दी उसको उठाने के चक्कर में रहता है कि मैं जल्दी इसको उठाऊं। और जैसे ये उठाता है तो आप भी देखिए, ये आपके लिए एक नोट है लेकिन एक्चुअल नोट नहीं है। अभी मैं जैसे इसकी कैमरा फ्लाई हुआ तो आपको लगेगा कि इसमें एक सेंसर लगा हुआ। देखिए, एक आईडी है, इसमें छोटा पिक लगे हुए छोटे से आयरन के। ये कुछ नहीं है, एक क्लिप है। यानी हरी लाइट जलने का मतलब है कि आईडी ब्लास्ट हो गई, एक्टिव होगी और जो टारगेट है वो ब्लास्ट हो गया। ये एक दूसरा फंदा है, जंगल की एक छोटी सी पगडंडी, उसके आगे ये ट्रिप वायर जो नज़र नहीं आता है। और इससे जहाँ इसके ऊपर पैर पड़ा, इसको पार किया गया, तब क्या होता है ये सूबेदार रमेश हमको दिखाएंगे। ये एक ट्रिप वायर है जो कि दिखाई देती नहीं है। जैसे टूप्स का पैर इससे टकराता है, ये वायर जो है ये अपने ट्रैगर को रिलीज करती है इस तरह से। करिए, अभी देखिए, जस्ट ये स्पीड से आता है और अपने टारगेट को बर्बाद करता है। अब वक्त आ गया है जब दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया जाए। कैसे दरवाजा खोलना है, किस तरह झोपड़ी में दुश्मन को ढूंढना है, कैसे उसे बाहर निकालना है और कैसे उसकी लाश को हटाना है। हर कार्रवाई की प्रैक्टिस तब तक की जाएगी जब तक शरीर और दिमाग इसमें माहिर न हो जाए। जैसे कि कहा जाता है कि अगर आपका दिमाग जिस चीज़ को सोच लेता है तो शरीर पक्का उस चीज़ को कर लेता है। तो अगर आपने किस चीज़ को पाना है तो दिमागी तौर पर अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तभी आपका शरीर आपका साथ चलेगा। उसी लिहाज से जब हम प्रोबेशन कराते हैं तो प्रोबेशन में सभी को स्ट्रेस में रखा जाता है, उनको नींद कम से कम दी जाती है और उनको डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं और इसी के साथ उनको फिज़िकली उनको डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं ताकि उनको पता चले कि उनका शरीर किस हद तक स्ट्रेस ले सकता है और उसी तरह से मानसिक तनाव वो कितनी हद तक ले सकते हैं। आइए अब आपको कुछ ऐसे सुपर ह्यूमन से मिलवाते हैं जो ये अग्नि परीक्षा पार कर चुके हैं। आप अक्सर सुनते हैं पूरे देश में सर्जिकल स्ट्राइक और उन ऑपरेशंस की बातें होती हैं, लेकिन स्पेशल फोर्सेस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि स्पेशल फोर्सेस के लोग चुपचाप बैठे होते हैं और लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो बता नहीं सकते कि ये हम ही हैं। ऐसा कभी होता है आपके साथ कि लोगों को पता ही ना हो कि आप हैं स्पेशल फोर्सेस के? क्योंकि अभी हम आपका नाम नहीं जानते, आपका चेहरा भी हम सही ढंग से नहीं देख पाते, और उसके बाद कई बार लोग बातें कर रहे होते हैं स्पेशल ऑपरेशंस की और आप सुनते हैं। ऐसा हुआ है? बहुत बार सुना जाता है, पर काम सुने जाने से अच्छा है जो हम करके दिखाए और लोग उसके बारे में जाने, वही हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। इनकी शारीरिक और मानसिक ताकत अजेय है। ये खुद को पर्दे में रखते हैं लेकिन इनके कारनामे बोलते हैं। आपके जो ये रक्सैक है इसका कितना वजन होता है? इसका कम से कम 30 kg वजन होता है।
और इसके साथ आप कितनी दूर तक चल सकते हैं या दौड़ सकते हैं? इसके साथ तो हम अनलिमिटेड है, क्योंकि कोई कमांडो ऐसा नहीं सोचता कि मैं इतना इसके साथ चल सकता हूँ। जितना आपको मिशन मिला है उसको पूरा करना ये हमारा काम होता है। 29 सितंबर की रात पीओके में पैरा एसएफ ने किस तरह और कितना सफर दुश्मन की कतारों के पीछे तय किया, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन इतने वजन के साथ जंगलों में दुश्मन के इलाके में ये कितना अंदर जाकर वापस आ सकते हैं, जवाब इन्हीं से सुनिए। बहुत सारे ऑपरेशंस अब तक किए हैं स्पेशल फोर्सेस ने जिनके बारे में लोग जानते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता जी। स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस इसी तरह से होते हैं। मानसिक रूप से आप कैसे तैयार करते हैं कि आपको काम करना है, वो भी ऐसा काम जो दुश्मन के इलाके में दुश्मन की कतार के पीछे जाकर करना, बिहाइंड द एनिमी लाइंस करना है, और हो सकता है उसके बाद आप कभी पूरी ज़िंदगी उस बारे में कभी बात ही ना करें। जैसा मैंने आपको बताया, एक मानसिक तौर से एक स्पेशल फोर्सेस सोल्जर को तैयार करना, एक स्पेशल फोर्सेस कमांडो को तैयार करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग उसके तरीके हैं, जो कि उसको जैसे ही वो रिक्रूट ट्रेनिंग से शुरू होते हैं और उसके बाद में जहाँ तक एडवांस ट्रेनिंग है, हर ट्रेनिंग में उसको ये सिखलाई दिया जाता है। और यहाँ पर भी जब वो प्रोबेशन करता है या यूनिट में प्रोबेशन करता है, वहाँ पर उसकी मानसिक क्षमता के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। तभी हम उसको सिलेक्ट करते हैं। अगर हमारे को वो फिट पाया जाता है कि हाँ, ये कल आगे जाकर स्पेशल फोर्सेस यूनिट का, बटालियन का हिस्सा बन सकता है, तभी हम उसको सिलेक्ट करते हैं। और जब वो एक बार सिलेक्ट हो जाता है, तब ये उसका हमारे ऊपर ये आ जाता है कि हम उसको आगे पूरी तैयारी करें, ताकि वो दिए हुए टास्क को या अपने कार्य को पूरी तरह से संभव कर पाए। खुद को पर्दे में रखकर नामुमकिन कारनामे करने वाले इस बलिदानी जत्थे का काम कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि ये वो हैं जो देश पर आने वाले खतरे का इंतजार नहीं करते, उसके घर में घुसकर उसे खत्म करते हैं। बोल भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, पैराशूट रेजिमेंट की जय, पैराशूट रेजिमेंट की जय, पैराशूट रेजिमेंट की जय। ये स्मारक उन लोगों का है जो बहुत अच्छे थे, इसलिए बहुत थोड़े से थे, लेकिन इन थोड़े से लोगों ने ऐसे ऐसे कारनामों को अंजाम दिया जिन्होंने इतिहास का रुख बदल कर रख दिया। ये बलिदानी जत्थे उन लोगों के थे जिन्होंने दुश्मन के इलाके में घुसकर लगभग तय मौत वाली मुहिमों के लिए खुद को वॉलंटियर किया। इनके नाम, इनकी कहानियाँ, इनके चेहरे शायद आप तक कभी नहीं पहुँच पाते। हाँ, इनके कारनामे बोलते हैं। स्पेशल फोर्सेस की दुनिया ऐसी ही होती है। कैमरामैन दिनेशन के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, बेंगलुरु।